लवक प्लास्टिड क्या होते हैं इसके बारे में जानना है। प्लास्टिड लवक जो होते हैं यह दोहरी झिल्ली से घिरी हुई एक संरचना होती है जो केवल यूकैरियोटिक पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है। यूकैरियोटिक में बहुत सारे पौधे आते हैं, बहुत सारे जीव आते हैं। तुम्हारे जंतु भी जो है यूकैरियोटिक में, डेवलप एनिमल्स होते हैं वो भी यूकैरियोटिक में आते हैं, लेकिन ये केवल यूकैरियोटिक पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। कवक में भी ये नहीं पाए जाते। कवक जो देखने में आपके प्लांट के जैसे ही होते हैं, जैसे एग्रिकस, मशरूम वगैरह जो होते हैं, लेकिन इनके अंदर ये नहीं पाए जाते हैं लवक। ठीक है। लवक का खोज किसने किया था? लवक का खोज 1865 ईस्वी में हीकेल नाम के वैज्ञानिक ने किया था। खोज किसने किया था? खोज जो जिसने किया था उसका नाम था हीकेल। ठीक है, हीकेल ने किया था। कब किया था? 1865। ठीक है, तो इसकी खोज 1865 ईस्वी में हीकेल नाम के वैज्ञानिक ने किया था और इसका नामकरण जिसने किया था उसका नाम था सिम्पर। क्या नाम था? सिम्पर ने क्या किया था? नामकरण किया था इसका। उसी ने इसका नाम प्लास्टिड रखा था। क्या रखा था? प्लास्टिड रखा था। ठीक है, ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ल्यूकोप्लास्ट, अवर्णी लवक। ल्यूकोप्लास्ट मतलब अवर्णी लवक। ये रंगहीन होने के कारण से, वर्ण माने रंग होता है, तो अवर्ण माने क्या हो गया? जो बिना रंगहीन हो। ठीक है, इसलिए इसको अवर्णी लवक कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट को। तो ये जो रंगहीन पौधे होते हैं, मतलब जिनमें कोई रंग नहीं होता है या सफेद होते हैं, उनके अंदर आपके अवर्णी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट पाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से संचयी लवक होते हैं। क्या होते हैं? संचयी लवक होते हैं। जैसे एमाइटोप्लास्ट है। क्या है? एमाइटोप्लास्ट है, ये मंड का संचय करता है। दूसरा इलायोप्लास्ट है, ये वसा का संचय करता है। बीजों के अंदर जो फैट होता है, जो तेल ओल होता है, उसका संचय जो है इलायोप्लास्ट करता है। और ये नाम से ही पता चल रहा है कि प्रोटीनोप्लास्ट है, तो ये प्रोटीन का संचय करता होगा। कहाँ करते हैं? बीजों के अंदर। कहाँ करते हैं? बीजों के अंदर। तो ये मुख्य रूप से संचय का काम करते हैं, जो मंड का, स्टार्च का, वसा का और प्रोटीन का संचय करते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा, ठीक है, दूसरा है हमारा क्रोमोप्लास्ट, मतलब वर्णी लवक। इसको क्या कहते हैं? वर्णी लवक कहते हैं। वर्ण माने रंग होता है, मतलब ये रंगीन होते हैं। तो वर्णी लवक होते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? फूलों की पंखुड़ियों में। फूलों की जो पंखुड़ियां होती हैं, लाल, हरा, पीला, नीला, उसमें पाई जाती हैं। फलों के अंदर पाई जाती हैं। रंगीन पत्तियों इत्यादि में, जैसे क्रोटन के पौधे आते हैं ना, जो पत्तियां हरी होती हैं, लेकिन क्रोटन्स वगैरह के आप पौधे देखेंगे कई कलर के होते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर पत्तियों में भी पाए जाते हैं। शैवालों के अंदर भी पाए जाते हैं अलग अलग नाम से। जैसे भूरे शैवाल के अंदर थियोप्लास्ट पाया जाता है। लाल शैवाल के अंदर जो क्रोमोप्लास्ट होता है उसको रोडोप्लास्ट कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषी जीवाणु जैसे यूग्लिना और वगैरह टाइप के जो जीव हैं, उनके अंदर जो ये पाया जाता है क्रोमोप्लास्ट, इसको क्रोमेटोफोर के नाम से जानते हैं। ठीक है, लाल शैवाल में जैसे बैक्ट्रोस्पर्म है, आपने सुना होगा लाल सागर का नाम। तो उसका नाम लाल सागर क्यों पड़ा? क्योंकि पूरा का पूरा सागर, वो समुद्र जो है लाल रंग का दिखता है। ठीक है, क्यों दिखता है? क्योंकि उसके अंदर लाल रंग के शैवाल पाए जाते हैं, जैसे कि बैक्ट्रोस्पर्म है। क्या है? बैक्ट्रोस्पर्म है। लाल रंग के शैवालों की अधिकता होने के कारण वो जो समुद्र है लाल सागर, उसके अंदर ये लाल शैवाल इतनी अधिक मात्रा में मिलते हैं कि जब उधर से जहाज गुजरता है या कोई आदमी जाता है, तो चूंकि पानी लाल रंग का होता नहीं है, इस शैवालों के कलर के प्रकीर्णन के कारण पूरा का पूरा समुद्र लाल दिखता है। तो लोग ये समझते हैं कि पानी लाल रंग का होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो रिफ्लेक्शन के कारण जो है पूरा समुद्र लाल दिखता है। ठीक है, तो अब प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में क्रोमेटोफोर हो गया। तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? फूलों की पंखुड़ियों में, फलों में, रंगीन पत्तियों में पाए जाते हैं। और शैवालों में आपको बता ही दिए, ये अलग अलग नाम से होते हैं। ठीक है, अगला है क्लोरोप्लास्ट। क्या है?
क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट को हम कहते हैं हरित लवक। क्या कहते हैं? हरित लवक कहते हैं या पर्णहरित कहते हैं। ठीक है, इसकी खोज जो किया था उसका नाम है सिम्पर। यहाँ तो नामकरण किया था, लेकिन यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का खोज अगर किसने किया तो यहाँ पे नाम आएगा सिम्पर का। किसका नाम आएगा? सिम्पर का नाम आएगा। उसने ही हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट का खोज किया था। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। तो दो नाम है, अगर क्लोरोप्लास्ट याद है तो हम क्लोरोफिल याद कर लेंगे, पर्णहरित याद है तो पर्णहरिम याद कर लेंगे। ठीक है, दोनों तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है, चूंकि हरित लवक नाम है तो ये पौधों के हरे भागों में पाए जाते हैं। पौधों के हरे भागों में पाए जाते हैं। जब इसको सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है तो ये गोल, अंडाकार, किसी किसी में चपटे या दीर्घ वृत्ताकार रूप में आपको दिखाई देंगे। ठीक है, इनकी जो लंबाई होती है 2 से 5 माइक्रोन। कितनी होती है? इनकी जो लंबाई होती है वो होती है 2 से 5 माइक्रोन, और चौड़ाई जो होती है वो होती है 3 से 4 माइक्रोन। ठीक है, इसके अंदर ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, ये दोहरी झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है। इसके अंदर जिस तरीके से रोटियों का बंडल हम लोग रखते हैं, सेम उसी तरीके से इसमें रोटियों के बंडल के जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसको हम ग्रेनम या ग्रेना कहते हैं। ग्रेनम या ग्रेना कहते हैं। और एक जो पतली पतली ऐसे लाइनिंग जैसे स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, उसको हम एस्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्ट्रोमा कहते हैं। और एक और स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा जो रोटी के जो ऐसे गत्ते पड़े हुए हैं एक के ऊपर एक, जैसे सिक्कों को सजा के रखते हैं, तो इनको जो जोड़े रखने का जो काम ऐसे करता है उसको हम लेमिला कहते हैं। क्या कहते हैं? लेमिला कहते हैं। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो प्रकाश, 2 तरह की क्रियाएं होती हैं, प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया। ठीक है, तो पूछता है कि प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होती है, तो प्रकाशिक अभिक्रिया जो होती है वो ग्रेना के अंदर होती है, और अप्रकाशित अभिक्रिया जो होती है वो एस्ट्रोमा के अंदर होती है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें?